नमस्कार, मैं मोहम्मद सैनुर हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कोई भी प्राइवेट स्कूल इस वर्ष फीस में नहीं कर सकता इजाफा, डीएम का सख्त निर्देश। इस वर्ष कोई भी जिले में संचालित प्राइवेट स्कूल नहीं कर सकता फीस वृद्धि। किसी विद्यालय द्वारा अगर की गई है वर्ष 2025 में फीस वृद्धि तो करनी होगी कम। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाई जाएगी लगाम। फीस वृद्धि को लेकर लगातार हुए विरोध प्रदर्शन व पत्राचार का डीएम ने लिया संज्ञान। सपा नेताओं द्वारा भी निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर किया गया था विरोध प्रदर्शन। पिछले वर्ष की भांति ही निजी स्कूलों को फीस लेने के दिए गए निर्देश। सभी निजी विद्यालयों को निर्देशित करने और निरीक्षण का जिलाधिकारी ने दिया आदेश। डीआईओएस, बीएसई व अन्य अधिकारियों को डीएम द्वारा निर्देश किया गया जारी। पुस्तकों की बिक्री मनमाने तरीके से करने वालों पर भी कसी जाएगी नकेल। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता वाले स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों के स्थान पर चल रही अन्य पब्लिकेशन की किताबों पर भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नजर। मामले को लेकर जनपद के सभी निजी विद्यालयों को निर्देश हुआ जारी। अधिकारियों द्वारा स्कूलों का किया जा रहा औचक निरीक्षण। आइए सुनते हैं इस मामले पर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल द्वारा क्या कहा गया। ये सब तो फ्रेंड्स का, माइलस्टोन का, इन सबों का। और सिस्टम शिकायत ये है कि यहाँ से सीधा कोई संधि है, जिस संधि के तहत जो है आपका नाम खराब हो रहा है। हम लोगों को प्राउड रहता है सेंट जोसेफ पर, अन्य इस तरह के विद्यालयों पर, और वो विद्यालय का नाम खराब हो रहा है कि ये मिल करके इन किताबों को संचालित करते हैं। तो आज सेंट जोसेफ में आप लोगों का दौरा हुआ है जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर, क्या मामला है, क्या प्रक्रिया है? पब्लिक ग्रीवांसेज के अंतर्गत, जिसमें 3-4 दिनों से जनप्रतिनिधियों द्वारा और जनमानस द्वारा यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो हमारे सीबीएसई से संचालित प्राइवेट विद्यालय हैं उन विद्यालयों में एकाएक फीस वृद्धि कर दी गई है और एनसीईआरटी की किताबों के स्थान पर दूसरे पब्लिकेशंस की किताबों का संचालन कराया जा रहा है, उससे शिक्षण कराया जा रहा है। पब्लिक के इस ग्रीवांस को जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को कि आप विद्यालयों का निरीक्षण करें और विद्यालयों में स्पष्ट निर्देश दे दें कि पिछले साल के जो फीस शुल्क है उन्हीं शुल्क पर विद्यालयों का संचालन करना होगा और बच्चों को किसी भी पर्टिकुलर पब्लिकेशन से किताब खरीदने के लिए विवश नहीं करना होगा। अभिभावकों को ये संदेश दिया जाना ज़रूरी है कि आप स्वतंत्र हैं, एनसीईआरटी की किताबें ही चलेंगी और एनसीईआरटी की किताबों का आप किसी भी दुकान से खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं भी कोई बाध्यता नहीं है। विद्यालय में बच्चों के पठन पाठन अच्छे हों, इसके लिए बातचीत हुई और कुछ बच्चों की कॉपियाँ भी देखी गई, तो अच्छा मैसेज है। लेकिन फीस को सभी विद्यालयों में जो सीबीएसई से संचालित हैं प्राइवेट विद्यालय, उनको फीस पिछले विगत वर्ष के फीस को ही लेना होगा। अगर फीस बढ़ा दी गई है तो उसको फिर से अपने पुराने स्तर पर लाना होगा। यही जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल गवर्नर मैडम को जो जनप्रतिनिधियों और जनमानस ने शिकायत की थी, उसके परिप्रेक्ष्य में अभी सभी विद्यालयों में ये संदेश भी देना है और सभी विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाना है। अभी हम लोगों ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में और एसआर जयपुरिया विद्यालय में 2 जगहों पर निर्देश जारी कर दिए हैं और साथ ही 3 दिनों में इसके कंप्लायंस की बात कही गई है कि 3 दिनों में आप कंप्लायंस करके जिलाधिकारी महोदय को, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को और जिला विद्यालय निरीक्षक को इसकी संसूचना करेंगे। क्या कापी किताब के दुकानों पे भी आप लोगों के द्वारा जांच किया जाएगा? इसके बाद हम लोग जो भी संदिग्ध पुस्तक विक्रेता हैं जो अपनी मोनोपोली बना चुके हैं कि वो, और स्कूलों से मिली भगत की भी शिकायत आ रही है जिसकी विस्तृत जांच की जाएगी
और अगर दोषी पाए जाएंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।